पार्ट 4। आइए हम आपको मैथ की पार्ट 4 है जो इसमें आंकड़ों का प्रबंधन है, आंकड़ों के प्रबंधन के बारे में बताएंगे। तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो इसमें है आंकड़े। मेन बात है, जब पार्ट का नाम ही है आंकड़ों का प्रबंधन, तो हमें इसमें जान लेना है कि आखिरकार ये आंकड़े हैं क्या। तो उसमें आंकड़े किसी विशेष क्षेत्र में एकत्रित की गई सूचना को क्या कहते हैं? आंकड़े। तो आंकड़े हमने बताया, तो हमें आंकड़े दिए रहते हैं, तो किसी भी विशेष क्षेत्र में जो हम एकत्रित सूचना को एकत्रित करते हैं उसे आंकड़े कहते हैं। अब है बारंबारता। तो जो ये बार बार जो प्रेक्षण आता है वह उसका बारंबारता कहलाता है। और एक मेन सूत्र है जो इसमें लगता है कि प्रायिकता। हम बहुत सी सवाल करते हैं जिसमें हम प्रायिकता ज्ञात करते हैं। तो प्रायिकता होती है घटना बनाने वाले परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणाम। मतलब जितने भी घटना वाले परिणाम होते हैं, अगर जैसे मान लो कि कुल परिणाम है 2, 3, 4, 6, 2, तो इसमें पूछ लिया कि इसमें 2 कितनी बार आया, मतलब परिणामों की संख्या क्या है, तो इसमें 2 आएगा 2 बार। तब इसमें कुल परिणाम कितने आएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, तो इधर आ जाएगा 5। तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर। तो ऐसे ही यह लगेगा कि घटना बनाने वाले हमारी है 4 घटना बनाने वाले परिणाम। आइए तो हम विस्तार से हल करें। इसमें हम छोटी छोटी सी चीजों को आसानी से जानेंगे। जैसे प्रश्न नंबर 1 है, किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। उनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। तो पाई चार्ट है, ये हमारा कहलाता है पाई चार्ट, जिसमें जो विभिन्न प्रकार के हैं जो संगीत पसंद करते हैं, जैसे मनोरंजन है 40%, शास्त्रीय है 20%, शास्त्रीय है 10% और लोक है 30%। तो पहला है कि इस पाई चार्ट के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमें इस पाई चार्ट के प्रश्नों के उत्तर देना है। एक है, तब नंबर 1 है, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने व्यक्तियों का सर्वे किया गया। तो हमें यह देखना है कि शास्त्रीय संगीत कितने प्रतिशत व्यक्ति पसंद करते हैं। तो यहाँ तो हम देखेंगे जैसे शास्त्रीय संगीत पसंद कर रहे हैं 10%, लेकिन व्यक्ति कितने दिए हैं? 20। तब हम एक संख्या मान लेंगे x का 10% बराबर में आ जाएगा कितने व्यक्ति हैं? 20। अब हम इसको हल करेंगे, तब x का मीन्स होता है गुणा 10%। 10% का अर्थ होता है 100, बराबर में आ जाएंगे 20। अब इस शून्य से इस शून्य को काट देंगे, तो x बराबर जो यहाँ भाग में है यहाँ चले जाएंगे 20 के गुणा में। तो x बराबर आ जाएगा हमारा 10 दूनी 20, 200। तो जो 200 आया है वह 200 युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया। एक हो गया हमारा पहला। अब दूसरा है, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया। तो किस प्रकार का संगीत है, हमें इस पाई चार्ट में देखना है कि जो सबसे अधिक आया है। तो शास्त्रीय तो 20% है, मनोरंजन है जो 40% है। तो इसके उत्तर में आ जाएगा व्यक्तियों द्वारा किस संगीत को अधिक पसंद किया गया। तो इसमें आ जाएगा मनोरंजक। बस ये हमारा हो गया आंसर। अब है तीसरा, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह कितनी सीडी बनाएगी। तो 1000 सीडी बना रही है तो प्रत्येक की कितनी सीडी बनाएगी। तो हर प्रकार का संगीत है, हमें एक एक का ज्ञात करेंगे जिससे हमें सीढ़ियां ज्ञात हो जाएंगी। तो पहले हम करते हैं शास्त्रीय संगीत का। जो शास्त्रीय संगीत है वह कितना है? 10%। तो 10 बटे में प्रतिशत का अर्थ हो जाएगा 100, तोड़ गए कितने से? 1000 से डिवाइड करेंगे, तब 1 शून्य से जी कट जाएगा, 1 से जी चला जाएगा, बराबर 10 धाम 100।
तो शास्त्रीय संगीत की कितनी सीढ़ी बनाएगा? 200। अब है उपशास्त्रीय की। उपशास्त्रीय है जो उसकी 20 बना रहा है, तो 20/100 इंटू 1000, इसको हम काट देंगे, 00 से 00 चला जाएगा, तब 10 दूनी 20, 200। तो उपशास्त्रीय की कितनी सीढ़ी बनाएगा? 200। अब इसी प्रकार हम करेंगे लोक की। बराबर जो लोक की है कितनी बना रहा है? 30%। तो 30/100 गुणित गए 1000, 0 से 2 और 3 धाम 3। तो लोक की है जो बनाएगा 300 सीढ़ी। अब हमें करना है मनोरंजन की। जो मनोरंजन है मैं कर रहा है 40 बटे में आ जाएगा 100, इसे हम 1000 से डिवाइड करेंगे, 00 से 00, 10 चौके 40 यानी 400 सीढ़ी। तो इसमें हमने प्रत्येक की सीढ़ियां ज्ञात की, क्योंकि कंपनी 1000 सीढ़ी बनाए तो कोई भी कैसेट है जिसकी 1000 सीढ़ियां बन रही है तो कितनी सीढ़ी बनेगी प्रत्येक की हमें एक एक की करना था, तो हमने सबके लिए 1000 से डिवाइड कर दिया और सबके बटे। तो उपशास्त्री की आ गई 200, लोक की आ गई 300 और मनोरंजन की आ गई 400, शास्त्रीय की आ गई 100। ये हो गया हमारा आंसर। अब है उसका दूसरा सवाल। 300 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुएं जैसे वर्षा, सर्दी और गर्मी में अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। तो उसके जो नीचे हमें प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर देना है। जो 300 व्यक्ति हैं एक समूह में 3 ऋतुएं चुनते, जैसे ग्रीष्म, वर्षा और शीत। जो ग्रीष्म है उस ऋतु में मतों की संख्या आई है 90 और जो वर्षा ऋतु है उसमें मतों की संख्या है 120 और जो शीत ऋतु है उनकी 150। अब हम इन सबका पहले करेंगे योग, तो इनका योग आएगा 360 अंश। अब किस ऋतु को अधिक मत मिले, तो यहीं से देख लेना है कि किस ऋतु को अधिक मत मिले, तो सीधा सीधा सा आंसर आ जाएगा शीत ऋतु। जो दूसरा है प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्यखंड ये दिए गए हैं, यहाँ हम करेंगे केंद्रीय कोण ज्ञात। तो त्रिज्यखंड है हमारे 90। यहाँ पहले हम ऋतु में डाल देते हैं शीत, ग्रीष्म। जो ग्रीष्म है, ग्रीष्म हमारा है 90 बटे में योग कितना है 360, बढ़ गए यहाँ आ जाएगा 360 अंश। इससे कट जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 90 अंश। ठीक उसी प्रकार शीत का भी 150 बटे में 300 योग है, उड़ गए 360 अंश। इससे कट जाएंगे तो यहाँ भी आ जाएगा 150 अंश। यह है वर्षा ऋतु का। अब वर्षा ऋतु में है 120 बटे 360 अंश गुणित गए 360 अंश। अब हम 360 से 360 को काट देंगे तो आ जाएगा 120 अंश। जो है हमारे प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात हो गया, तो हम यहाँ लिख देंगे कोण बराबर। तो ग्रीष्म का कितना आया 90 अंश और शीत का 150 अंश और वर्षा ऋतु का 120 अंश। ये हो गया हमारा आंसर। ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है जो बार बार पेपर में पूछा जाता है, तो इसके लिए हमें अच्छे से कर लेना है, मोस्ट आईएमपी है। अब इसका तीसरा है पाई चार्ट। पाई चार्ट बनाना है। जो हमें पता है कि पाई चार्ट में बनाते हैं तो पाई चार्ट हमेशा रहता है गोल और बीच में होता है केंद्र। अब इसमें देखो पाई चार्ट में जो हम केंद्रीय कोण ज्ञात करते हैं वह इस पाई चार्ट में हम दर्शाते, तो हमें दर्शाना है 90 अंश। इसको हम दर्शा देंगे बिल्कुल समकोण। अब 150 अंश और 120 अंश, ये आ जाएगा हमारा 90 अंश का, ये आ जाएगा 150 अंश का और ये आ जाएगा 120। हो गया। ठीक उसी प्रकार तीसरा है निम्नलिखित सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए।
जो समूह द्वारा पसंद रंगों को दर्शाते। तो इसमें हमें प्रश्नों के ना ही उत्तर देना है ना ही कुछ, केवल इसमें पाई चार्ट खींचना है। तो पाई चार्ट सीधे सीधे तो खींच नहीं सकता कि रंग दिए गए हैं। रंग में आ जाएगा नीला, नीला है जो हमारा है 18, हरा है 9, लाल है 6 और जो पीला है, पीला है 3। तो इसमें हम पहले योग करेंगे। योग हमें दिया ही गया है 36, इन सब का योग है जो 36 आ जाएगा। अब पाई, आपको हमने पहले ही बताया कि पाई चार्ट खींचने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, केंद्रीय कोण की। तब हम केंद्रीय कोण की ज्ञात करेंगे। तब जो 18 है, 18 ज्यों का त्यों बटे में आ जाएंगे 36 और इनकी गुणा में आ जाएंगे 360 अंश। अब इसको इससे हम काट देंगे, 36 धाम 360 बराबर में है जो आ जाएगा 180 अंश। फिर 9 का 9 बटे 36 बढ़ गए 360 अंश। तो इसको भी हम काट देंगे, 36 एकम 36, 36 धाम 360, 9 धाम 90। अब इसको करेंगे 6 बटे 36 बढ़ गया 360 अंश। इसका भी आ जाएगा 60 अंश बटे में 3 बटे 36 गुणे गए 360। इसको भी हम काट देंगे, 10 10 दिया 30। तो हमने इनकी केंद्रीय कोण ज्ञात कर ली। अब हम इसके बनाएंगे पाई चार्ट। तो ये क्या गया, नीला है जो 180 अंश का और जो हरा है 90 अंश का, लाल है 60 अंश का और पीला है 30 अंश का। अब हम बनाएंगे इसका पाई चार्ट। और ध्यान रखिएगा कि पाई चार्ट है जो चालक की सहायता से बनता है। तो पाई चार्ट रहता है गोल। अभी फिलहाल में हम छोटा सा बना के बता दें। यहाँ पे रहता है केंद्र, तो 90 अंश, 90 अंश है जो हमारा समकोण रहेगा। फिर आ जाएगा 30 अंश, 30 अंश तो छोटा ही रहेगा। अब बनाना है 60 अंश, 60 अंश थोड़ा सी बड़ा रहेगा। फिर है जो 180 अंश, तो ये हमारा बड़ा रहेगा। ये हो गया हमारा पाई चार्ट। इसको भी अच्छे से कर लेना और जो भी समझ में ना आए कमेंट करके हमें कमेंट में बताएं और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।